अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम ओएसए मॉडल की लेयर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया ओएसए मॉडल क्या होता है और एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता तो आप लोग जो ये डाटा जो ये मैं आपको समझा रही हूँ आप वही लिख देंगे ना, तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए वीडियो को फुल वॉच किया करें, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि डाटा के जो एक सिस्टम के फॉर्मेट से दूसरे सिस्टम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, किसको, डाटा को इंक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना। अब इंक्रिप्ट क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है कि डाटा को हाइड करना, डाटा को छुपा के रखना, ठीक है, डाटा को इधर उधर शेयर नहीं करना। डिक्रिप्ट क्या होता है, डिक्रिप्ट होता है कि डाटा को जो इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको खोल देना, किसी का राज खोल देना, ठीक है। और कंप्रेस क्या होता है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्रेस करना, उसको कंसाइज करना, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन को मुख्तसर करना, ठीक है, इनके ये मतलब होता है। पहले हम इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। जो प्रेजेंटेशन लेयर को हम कभी कभी सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। ये ओएसए मॉडल की 6th लेयर है और ये इंश्योर करती है जो डाटा सेंडर भेज रहा है रिसीवर उससे सेम फॉर्मेट में समझ सके। मतलब जो रिसीवर डाटा सेंडर जो डाटा भेज रहा है, रिसीवर जो है उसे फ़ौरन समझ सके, ठीक है, वो क्या भेज रहा है। क्योंकि देखें हर डिफरेंट विंडोज़ है या लिनक्स है, इन दोनों का जो है फॉर्मेट जो है चेंज होता है। अगर डाटा हमने सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हैं तो उसका फॉर्मेट और उसका फॉर्मेट जो होता है वो दोनों का सेम होगा, तो फिर डाटा उस वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट है इसके मेन फंक्शंस आ जाते हैं। इसका पहला मेन फंक्शन है डाटा ट्रांसलेशन, उसको फॉर्मेट कन्वर्जन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया है विंडोज़ और लिनक्स का, इन दोनों का जो सिक्योरिटी भी चेंज होती है, यूजेज भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए ना अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन विंडोज़ से लिनक्स पर भेजना है तो जो हमने इंफॉर्मेशन जो विंडोज़ किया उसको कन्वर्ट करना है लिनक्स के इंफॉर्मेशन के सिस्टम को, फिर वो कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, एक सिस्टम है आस्की यूज़ करता है, ठीक है, आस्की यूज़ करता है और दूसरा यूनिकोड। तो प्रेजेंटेशन इंश्योर करती है कि दोनों सिस्टम एक दूसरे को समझ सकें। ये होगा डाटा ट्रांसलेशन होगा तो वो दोनों जो सिस्टम होंगे वो एक दूसरे को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या करता है, डाटा को सिक्योर बनाती है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो डाटा, ऑनलाइन बैंकिंग में जो डाटा होता है वो पहले उसको इंक्रिप्ट किया जाता है। अब इंक्रिप्शन मैंने आपको बताया था, इंक्रिप्शन होता है कि वो डाटा को हाइड करता, छुपाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास, बताती हूँ साइफर टेक्स्ट क्या होता है। हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है हेलो, इंक्रिप्शन क्या करता है, इस हेलो को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसमें काउंटिंग होती है, जो भी यहाँ पे साइफर टेक्स्ट में होता है। अब देखें हेलो समझ आ रहा है, लेकिन अब साइफर टेक्स्ट में हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या इसमें लिखा है, हमें पता चल रहा है कि ये हेलो लिखा है। तो इसीलिए जो है ये जो डाटा है इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को वो साइफर में करता है ताकि वो डाटा में सिक्योरिटी रहे, ठीक है, ये करता है। अब डिक्रिप्शन क्या होता है, वो डाटा को खोल देता है। मतलब जो रिसीवर साइड पे जो साइफर टेक्स्ट में जो डाटा आता है, टेक्स्ट आता है, उससे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है कि जो सेंडर ने ये डाटा भेजा था तो रिसीवर को समझ आ गई कि हाँ ये भेजा, मुझे समझ आ गई है कि डाटा में क्या है, टेक्स्ट में क्या है। तो ये साइफर टेक्स्ट क्या करता है, उसको डिक्रिप्शन क्या करता है, साइफर टेक्स्ट को प्लेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन मैंने आपको बताया था, कंप्रेशन होता है वो डाटा को साइज कम करता है, उसको मुख्तसर करता है, ठीक है। ये डाटा को साइज कम करता है, फास्ट ट्रांसमिशन के लिए हेल्प होता है, जैसे इमेज या वीडियो कंप्रेशन। मैं आपको और बताती हूँ कि आगे मैं उसको और बताऊंगी।
जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में बताती हूँ, जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो मैसेज पहले इंक्रिप्ट होता है। पहले मैसेज जो होता है इंक्रिप्ट होता है, इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करता है, फिर रिसीवर साइड पर डिक्रिप्ट होता है। पहले इंक्रिप्ट होता है मतलब मैसेज को पहले साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर रिसीवर साइड में क्या होता है, उसको साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि रिसीवर साइड को समझ आ सके कि टेक्स्ट में क्या है। फिर रीडेबल फॉर्म में शो होता है कि डाटा हमारे पास क्या आया है सेंडर साइड से। इसकी अगर डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में वही चीज़ मैंने पहले फिजिकल है, डाटा है, नेटवर्क, ट्रांसफर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो अगर आपके पेपर्स में आता है तो आप लोग ये सिंबल की लिख सकते हैं। इसके ज़्यादा जो एग्जामिनर का ना उस अच्छा ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप लोग ये साथ डायग्राम बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने डायग्राम इसलिए मैंने शो कराई है ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके पेपर में लिख सकें। ठीक है, अब इसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं लेकिन इसके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो नहीं होते प्रेजेंटेशन लेयर के। इसके हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंक्रिप्शन क्या करता है, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, लेकिन इसके ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स नहीं होते, इसके स्टैंडर्ड्स या टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल डाटा को सिक्योर बनाती है। सिक्योर साइड में जो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, SSL और TLS, मतलब सिक्योर्ड सॉकेट्स लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये डाटा को इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, जैसे HTTPs एंड TLS यूज़ होता है। HTTPs भी तो क्या करता है, सिक्योर है ना, वेबसाइट के लिए सिक्योर होता है, ब्राउज़र सिक्योर ब्राउज़र होता है, तो ये भी सिक्योरिंग के लिए यूज़ होता है। डाटा फॉर्मेट क्या है, डाटा फॉर्मेट स्टैंडर्ड्स, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई भी हमने यूट्यूब बैनर लगाना है, जब तक उसका साइज़ जो उसके मुताबिक नहीं होगा वो तब तक वहाँ पे अपलोड नहीं होती पिक्चर, बैनर अपलोड नहीं होता। तो वो उसको साइड PNG में मतलब छोटा करके अगर करेंगे तो वो इमेज अपलोड होगी। तो कभी हर कोई जो वेबसाइट है वो अपनी मांगता है, कोई भी ऐप जो है वो मांगता है कि इतने साइज़ होगा तो फिर पिक्चर अपलोड होगी या वीडियो अपलोड होगा। जैसे JPEG, PNG, GIF, MP3, MP4 ये ऑडियो के लिए यूज़ होता है, ये ऑडियो या वीडियो के लिए यूज़ होता है, ये इमेज के लिए यूज़ होता है, ये टेक्स्ट इनकोडिंग के लिए। इसमें ये दो चीज़ें यूज़ होती है, MIME, इसे कहते हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, XDR, एक्सटर्नल डाटा रिप्रेजेंटेशन। अगर यही डाटा, ये जो मैंने इधर आपको समझाया है, आपने अगर इसको सही तरह समझा है ना तो आप अपने एग्ज़ाम में ये बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।